हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ समाज से किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आपसे समाज से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समास का अर्थ क्या है। तो सटीक आंसर लिखिएगा संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेप में करना। इसी पे टिक मार्क लगाइएगा, क्योंकि आपको अपने मनगढ़ंत शब्द में आंसर टिक लगाने की इच्छा होती है, लेकिन सटीक आंसर ये रहेगा। या फिर ये भी दे सकता है, समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, एक शब्द का मेल। तो आपको लिखना है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, और दूसरा उसमें सार्थक शब्द बने, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ऐसा ऑप्शन में आए तो आप ये भी लिख सकते हैं दोनों सही हैं। तो आपको दोनों लाइनें याद करके जानी है। उदाहरण, रसोई के लिए घर, तो शब्द क्या बनेगा? तो बच्चों शब्द बनेगा रसोई घर। अगला वो एमसीक्यू में पूछ सकता है समास के भेद कितने होते हैं, 2, 4, 5, तो 6 होते हैं। अब आप पहला आता है अव्ययभाव समास। कैसे पहचानेंगे? ट्रिक से देखिए, जिसका पहला शब्द प्रधान हो, क्योंकि पहला शब्द ही अव्यय है तो इसलिए वही प्रधान होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा पद प्रधान है, तो पहला पद प्रधान है। और अव्यय मीन्स एक तरह से उपसर्ग ही होता है, क्योंकि उपसर्ग भी आगे लगते हैं और अव्यय भी आगे लगते हैं। तो आप पहले ये देखिएगा क्या आगे शब्द के कुछ लगा तो नहीं है। तो आगे लगा हुआ यथा। बच्चों यथा से शब्द अक्सर एग्जाम में आता है, और यथा का मतलब होता है के अनुसार। तो अगर यथा मति आएगा तो मति वैसे ही लिखी रहेगी, के अनुसार पीछे लिख दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा दूसरा शब्द आने वाला एग्जाम में आमरण, आजीवन। तो आपको इसका मतलब होता है मृत्यु तक। अब देखिए इसमें आ लगा हुआ है, और आ यहाँ पे एक तरह से उपसर्ग भी है और ये अव्यय भी है। अगला है आजीवन। देखो मैंने कहा था ये सबसे ज़्यादा चारों शब्द आते हैं एग्जाम में। यथा समर्थ आपको तोड़ते समय याद आ जाएगा। यथाशक्ति के अनुसार जहाँ भी दिखे आपको चुपचाप आंखें बंद करके अव्ययभाव समास बना दीजिए। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? क्वेश्चन आ सकता है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में होता है। कहाँ होता है? जहाँ पे कारक के चिन्ह आपको मिलेंगे। संसार सागर, जरूरी नहीं है कारक के चिन्ह हो। संसार रूपी सागर, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। दही बड़ा, दही में बड़ा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, दही में डूबा बड़ा। अब दाल में डूबा बड़ा, दाल बड़ा होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास है। द्विगु समास, जब समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी काउंटिंग हो रही हो 1 2 3 4, वहाँ पे द्विगु समास चुपचाप लगा दीजिए। कई बार समूह की जगह समाहार भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे 9 ग्रह, इसमें काउंटिंग आ रही है 9, समझ जाओ संख्या, द्विगु समास। दोपहर, 2, द्विगु समास। द्वंद्व, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो, या लगाओ अथवा लगाओ, वहाँ पे द्वंद्व समास है। जैसे अंजल, अनोरजल, सीताराम, सीता और राम, खरा और खोटा। अगला आपका आ जाता है जहाँ पे दोनों पद प्रधान बिल्कुल ना हो, कोई तीसरे पद की ओर संकेत दे रहे हो, वहाँ बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानंद। अब यहाँ काउंटिंग देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 10 आ रहा है, लेकिन बच्चों वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 10 हैं मुँह जिसके, क्वेश्चन मार्क लग गया, किसके? रावण के, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वहाँ पे आप द्विगु समास लगाने की गलती मत कीजिएगा। नीलकंठ, यहाँ पे गले की विशेषता नहीं बता रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है नीला है गला जिसका, वहाँ पे शिव आंसर आ रहा है। सुलोचना, सुंदर है लोचन किससे? मेघनाथ की पत्नी के थे, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर मीन्स पीछे वाला, जैसे चंद्रमुख, उसका मुख चंद्रमा के समान है, विशेषता आगे है। और किसके बारे में बताया जा रहा है? मुख के बारे में, तो यहाँ कर्मधारय समास है। जैसे आरती मैम काली है, तो काली मेरी क्या है? विशेषता है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। नयन कैसे हैं? कमल के समान, यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। जो ये संसार रूपी सागर आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, गलती से ऊपर लिख बैठी हूँ, ये उदाहरण है आपका कर्मधारय समास का। संसार रूपी सागर, देह रूपी लता, सिंह रूपी नर, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं, बल्कि कर्मधारय समास के उदाहरण है।